आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत. मी स्वाती गोडसे आणि दुपारच्या बातम्यांमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आणि सुरुवातीला बातमीपत्रात बातमी आहे अफगाणिस्तानातून, कारण अफगाणिस्तानमध्ये सध्या तणावपूर्ण वातावरण बघायला मिळतंय. एक प्रकारची अराजकता माजली असंच म्हणावं लागेल, कारण तालिबानी सैन्याने या ठिकाणी कब्जा मिळवलेला आहे आणि काबूल ही जी राजधानी आहे अफगाणिस्तानची त्या ठिकाणी परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण बघायला मिळते. नागरिकांची धडपड सुरू आहे देशातून बाहेर जाण्यासाठी आणि त्यासाठी काबूल विमानतळावरती प्रचंड गोंधळ निर्माण झालेला आहे. काबूलमधील जनता हतबल झालेली आहे आणि अक्षरशः हजारोंची गर्दी या विमानतळावरती देशातून बाहेर जाण्यासाठी बघायला मिळते. आणि अशाच 3 नागरिकांचा विमानातून पडून मृत्यू झाल्याचंही कळतंय. अक्षरशः विमानाचे टायर पकडून लोकांचा पळण्याचा जो प्रयत्न आहे, देश सोडून जाण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी बघायला मिळतोय. आणि अशाच प्रयत्नात असताना विमानातून पडून 3 जणांचा मृत्यू झालेला आहे. देशातून बाहेर जाण्यासाठी नागरिकांची ही केविलवाणी धडपड सुरू आहे. तर अफगाणिस्तानमधील काबूल विमानतळावर गोळीबार करण्यात आलेला आहे आणि या गोळीबारात किमान 5 जण ठार झाल्याचं कळतंय. देश सोडण्यासाठी नागरिकांची धडपड सुरू असतानाच अमेरिकन सैनिकांनी गोळीबार केला आणि या गोळीबारात 5 जण ठार झाल्याचं कळतंय. काबूल विमानतळावर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात ही अशी गर्दी केलेली आहे. अनेकांना देश सोडून जायचंय. यातील काही परदेशी नागरिकही असल्याचं कळतंय, जे व्यवसायानिमित्त अफगाणिस्तानमध्ये काबूलमध्ये राहत होते आणि या सगळ्यांनाच आता देशाच्या बाहेर जायचंय. आणि त्याचसाठी म्हणून काबूल विमानतळावरती एकच गर्दी बघायला मिळते. तर काबूलच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. अजूनही ही गर्दी कायम असल्याचं कळतंय. तालिबान्यांनी काबूलवरती कब्जा मिळवल्यावरती नागरिकांची स्थलांतरासाठी ही अशी धडपड सुरू आहे. काबूल विमानतळावर गोळीबार झाल्यानंतर कमर्शियल फ्लाईट रद्द करण्यात आल्याचंही कळतंय. अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती बघता अफगाणिस्तानमधील भारतीयांना मायदेशी परत आणण्यासाठी एअर इंडियाची 2 विमानं आपत्कालीन स्थलांतरासाठी तयार ठेवावीत अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसंच एअर इंडियानं आपत्कालीन परिस्थितीसाठी कर्मचाऱ्यांना देखील तयारीत राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अफगाणिस्तानमधील लोक अत्यंत घाबरलेले आहेत. जीव वाचवण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. यातील एका कुटुंबानं दिलेली माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे. तालिबानी त्यांच्या परिवारातील एका लहान मुलीला घेऊन जाण्याच्या प्रयत्नात होते. या संदर्भात त्यांनी माहिती दिली आहे. बघूया सध्या तिथली परिस्थिती नेमकी काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी या परिवाराशी साधलेला हा संवाद. अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है. काबुल बचा हुआ था, लेकिन काबुल पर भी कल तालिबान ने कब्जा कर लिया और इस वक्त अफरा तफरी, बेचैनी का माहौल अफगानिस्तान में पूरे बना हुआ है. दिल्ली में भोगल इलाके में अफगानी शरणार्थी रहते हैं और यहाँ पर भी एक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है. कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ रोज़ पहले ही अफगानिस्तान से लौटे हैं. ऐसे ही एक परिवार अफगानिस्तान से आया है. आप इस कार में आप देख सकते हैं करीब 6 सदस्य हैं यहाँ. इनसे बात करने की कोशिश करते हैं. कब आया? अफगानिस्तान जंग है. क्या अफगानिस्तान जंग है. कब आए आप वहाँ से? लेकिन ये कह रहे हैं अफगानिस्तान में जंग है, लेकिन अहमद हैं जो इन्हें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये हमें बताएंगे कि ये कौन लोग हैं, कब आए हैं और यहाँ अब कहाँ जा रहे हैं. अहमद थोड़ा आगे आइए, इनके बारे में बताइए और अभी क्या हालात चल रहे हैं. अभी तो ये फैमिली भी 4 दिन हो गया अफगानिस्तान से आया था, क्योंकि काबुल से बहुत लड़ाई चल रही है और इसका फैमिली बाहर है, इसलिए सिक्योरिटी के लिए ये हिंदुस्तान आया है. क्या इन लोगों ने बताया, क्योंकि ये बिल्कुल अभी लौटे हैं, आप बता रहे हैं 4 दिन पहले, वहाँ भी क्या हालात हैं, क्या लोग बता रहे हैं, क्या वापस जाने की कोई संभावना है वहाँ पर? वापस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हालत बहुत बड़ा है. छोटा बच्चे का जब तो लड़की का जवान है, जब ये तालिबान देता है इसका बोलता है तो मेरा साथ भी चलो. अच्छा. जब इसका कोई फैमिली का मेल है तो उसका गोली मारता है. अच्छा. तो इसलिए इसका तालिबान के ऐसे ताल्लुकात इस प्लानिंग ऐसे है. तो ये लोग डर की वजह से लौटे. जी जी जी, क्योंकि इसका प्रोविंस में बहुत जंग है
वहाँ ज़िंदगी नहीं है, स्कूल नहीं जा रहा है, इसलिए तो जब काबुल से पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गया, उधर भी सेफ नहीं है। आप कुछ बोल सकते हैं, पढ़ते हैं आप वहाँ पे? मतलब नहीं रहे तालिबान तालिबान अच्छा, तालिबान नहीं जानता है, नहीं छोड़ेंगे तो स्कूल जा रहे, स्कूल पढ़ाई के वो बोलता है जब स्कूल जा रहे उधर तालिबान है, तालिबान के अभी ये परिवार कहाँ जा रहा है और क्या आप इन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज करने वाले हैं? नहीं, ये इधर तो एम्बेसी जा रही है, बोलता है इस यूएन का रजिस्टर को होता है। अच्छा, UN तो बाकी आगे लीगल प्रोसीडिंग के लिए जी जी यहाँ जी पर जी इस जी तरह से। जी, इसलिए आप अपना एक बार परिचय दे दें अहमद, आप किस तरह से इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? तो इसलिए कि इसका लैंग्वेज नहीं आता है, मैं इसके साथ अच्छा। जा रही हूँ, लैंग्वेज की तरह से एक तरह से ट्रांसलेटर के तौर पर आप इनके साथ हैं। जी। देखिए ये पूरा परिवार है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। 4 दिन पहले ये आए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे आप अगर देखेंगे कार में, साफ तौर पर इनकी आंखों में वो डर, वो खौफ देखा जा सकता है जो इन्होंने अफगानिस्तान में देखा। और जिस तरह के हालात और तस्वीरें ताज़ा अफगानिस्तान से आ रही हैं वो डराने वाली हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से वहाँ लोगों में एक डर है, डर के बाद लोग अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। आणि याच संदर्भात CNN न्यूज 18चे कार्यकारी संपादक आनंद नरसिंहन आपल्या सोबत आहेत फोनवरून। आनंद, हालात काफी गंभीर है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन अभी इस वक्त के वहां से? नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज़ 18 लोकमत, आप सबको प्रणाम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर है। अगर हम भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, जो अभी हामिद करजाई एयरपोर्ट में बैठे हैं, उनको तालिबान ने एक वादा किया है कि उनके साथ कोई गलत काम नहीं होगा और वहाँ पर उस एयरपोर्ट डिपार्चर लाउंज के अंदर जितने भी भारतीय नॉन भारतीय हैं या अफगान हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। और भारत उम्मीद ये है कि भारत के जितने लोग हैं भारतीय मूल के, वो कल सुबह 9 बजे के एक फ्लाइट है एयर इंडिया की जो वहाँ लैंड कर चुकी है, जो वहाँ रुकेगी। आज रात को तो नहीं उड़ेगी, लेकिन कल सुबह 9 बजे उड़ेगी और शायद करीब 12:15 या 12:30 बजे भारत में, दिल्ली में लैंड करेगी और उन सबको वापस लेकर आएगी। फिलहाल तो यही आशा है कि ये हो पाएगा, लेकिन कब तक और सिचुएशन कैसे वो आगे बढ़ता है वो देखने वाली बात है। लेकिन वहाँ ग्राउंड पर सिचुएशन बहुत खराब है। अफगान के जो लोग हैं बहुत डरे हुए हैं और अफगानी जो हैं वो इतने डेस्परेट हैं, इतने डरे हुए हैं कि वो यूएस की एयरक्राफ्ट के पहिए को पकड़कर और उससे लटक कर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कई 3-4 तो वहां जैसे ही जहाज हवा में उड़ा, वो उस फोर्स की वजह से गिर गए, पकड़ नहीं पाए और गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे भी हम वहां पर सिचुएशन सीन्स देख रहे हैं। और अभी तालिबान का जो कहर है वो धीरे धीरे वहां शुरू हुआ है, क्योंकि उन्होंने घरों में घुसकर लोगों को ढूंढ निकालना शुरू कर दिया है। जो पहले गवर्नमेंट में काम करते थे या मीडिया के लोग थे, उनमें से भी 3-4 लोगों को उठा के ले जा चुका है तालिबान। उनके साथ क्या करेगा आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल तो तालिबान का यही जोर है कि सारे देश जो हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आज शाम को मीटिंग है जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। भारत की अगुवाई में ये मीटिंग होगी। इसमें ये सारे देश क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, वो देखने की जरूरत है। क्योंकि चीन जो कि इस काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, वो ऑलरेडी तालिबान को मान्यता दे चुका है। यूएस जो है यहाँ से पलायन करके गया, निकल के गया, जिसकी वजह से ये पूरा तांडव हम देख रहे हैं तालिबान का वहां पर। और रशिया का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। 3 ऐसे देश हैं जो कि 5 में से जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं, ये खुद ही कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि तालिबान का वहां आना इनएविटेबल है, वो होकर ही रहता। पर इसकी वजह से कितने लोगों की जान जोखिम में है, कितने लोग वहां पर डरे हुए हैं, औरतों का, बच्चों का वहां क्या हाल होगा, ये बहुत दर्दनाक बात है। क्योंकि जितने अफगान यहाँ भारत में पहले से आ चुके हैं, उधर अगर महिलाओं से बात करें तो वो यही कहते हैं कि हमारे बच्चियों को, बीवियों को उठा के ले जाते हैं और अगर वहां पुरुष जो हैं वो अगर उनको उनकी मदद करते हैं या उनका विद्रोह करते हैं तो उनको वहीं गोली मार के फिर वो चले जाते हैं। तो इस तरह का वहां पर सीन्स है। काबुल में जितने शॉप्स थे जहां पर लड़कियों के या औरतों के पोस्टर्स या ये लगते थे, उन सब पर अब कालिक लग गई है या फिर व्हाइट वॉश कर दिया गया है। अफगानिस्तान की मीडिया में कोई भी फीमेल एंकर, फीमेल जर्नलिस्ट कोई नहीं है, सबको ऑफ एयर कर दिया गया है, सबको घरों के अंदर रह दिया। और तालिबान ने ओपन हिदायत कर दी है कि औरतें अब घर से बाहर ना निकलें, बिना बुर्के के घर से बाहर ना निकलें, शरिया का पालन करना पड़ेगा। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वेळेअभावी तुम्हाला थांबवावं लागतंय। एकूणच सध्याची परिस्थिती ही अत्यंत गंभीर आणि तणावपूर्ण अफगाणिस्तानमधली आपल्याला बघायला मिळते। तर आंतरराष्ट्रीय विश्वास सोबतच देशभरातल्या प्रत्येक बातमीची अपडेट आपल्यापर्यंत अशीच पोहोचवत राहणार आहोत। एक अगदी छोटासा ब्रेक घेऊन लगेच परत येतो। बघत रहा न्यूज 18 लोकमत।
आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत आणि आंतरराष्ट्रीय विश्वातली महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय. तालिबान राजवटीची झलक दाखवणारी काही दृश्य आता समोर येऊ लागली आहेत. काबूलमधील मुख्य तुरुंग तालिबान्यांनी फोडलं आणि यातून हजारो दहशतवाद्यांनी तुरुंगातून पलायन केलंय. या घटनेचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. तर काबूलच्या तुरुंगातील हजारो कैद्यांना तालिबाननं मुक्त केलंय, ज्यामध्ये इस्लामिक स्टेट इराक अँड सिरिया आणि अल कायदाच्या दहशतवाद्यांना सोडून देण्यात आलंय. زندان پل چرخی کل مردم آزاد و تمراز तर तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रपती भवनावरही ताबा मिळवलाय. तालिबानला भारताशी चांगले संबंध ठेवायचे असल्याचंही त्यांनी बोललेलं आहे. भारतासोबत आम्हाला चांगले संबंध हवे आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये भारतीय राजनैतिक पूर्णपणे सुरक्षित असतील आणि कुणाला घाबरण्याची गरज नाहीये, असं तालिबानच्या एका प्रवक्त्याने म्हटलंय. तर काल अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल वरती ताबा मिळवल्यानंतर आता अफगाणिस्तानमधली परिस्थिती ही अत्यंत तणावपूर्ण आणि गंभीर असल्याचं बघायला मिळत आहे. आणि अफगाणिस्तानमधल्या या बातमीसोबतच या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. ताज्या अपडेट्ससह लगेच परत येतो. बघत रहा न्यूज 18 लोकमत.